Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Prasanna Murudka and yes, thing is the same. पाए बराबर मेरे जो पैर है वो बराबर पहुंच नहीं रहे क्योंकि इसका सीट हाइट है वो है 815 मिलीमीटर एंड ओके और सीट गेअरमध्ये हाँ गेअरमध्ये होते ओके. सीट हाइट जो है वो एक्चुअली बड़ा है इसका. सो लेट्स सी. दिस इज़ द फर्स्ट. माय गॉड, ये थोड़ा सा हाइट लग रहा है मुझे बाइक चलाते. और इसका जो हैंडल है वो थोड़ा नीचे की तरफ है और फुट पैक ऊपर है देखिए. और एंड गियर लीवर जो है वो बहुत आगे है तो मतलब उसका ब्रेक. और ये छोटी बाइक लग रही है मुझे चलाने के लिए. आई कैन नॉट सैडल बिकॉज आई हैव टू बेंड फॉर सम. और बेंड करना हो रहा है तो उसके वजह से सैडलिंग मुझे थोड़ा सा इशू दे रहा है. बट वाइब्रेशंस आर देयर. इट इज़ नॉट लाइक ए वाइब्रेशंस नहीं है बाइक में, वाइब्रेशंस है. ब्रेक्स आर नाइस. ब्रेक अच्छे एक्चुअली. मुझे हिमालय से उसके ब्रेक्स थोड़े से इंप्रेसिव लगे. बस यही है गियर लीवर आ गए तो गियर शिफ्टिंग करने के लिए बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है क्योंकि शायद मेरे पैर छोटे पड़ रहे होंगे इसके लिए. जो ये पार्ट है जो ये पकड़ने वाला ग्रिप जो है ग्रिप अच्छी है. एंड जो पावर मुझे लग रही है वो एक्चुअली एग्जैक्टली सेम ही दिख रही है मुझे हिमालय जो है मेरे पास उसकी तरह ही. ऑफ कोर्स इसका कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ जब भी मैं मेरे बाइक पे बैठूंगा कि वही बाइक ले के मैं आया था शोरूम में. तो ये बाइक मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए मिली है ठाना जावा ESD शोरूम से. ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं बोला है, मैं यहीं से टर्न ले लेता हूँ एक बार. मिरर्स बहुत अच्छे हैं. मिरर से जो व्यू मिलता है दैट इज़ नाइस. आइडियल RPM उसका ठीक ठाक है. एंड वो BMW GS 310 पिकअप अच्छा है इसका. बहुत उठ रहा है ऐसा फर्स्ट गियर में उठता है. अभी मैं थोड़ा स्लो चला के तरह इसके बारे में बात करता हूँ. ओके सो जो प्लस पॉइंट्स है ना जो मैं इसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था कि वही है कि इसको रेडिएटर दिया है. इसका 6th गियर है. मैं हाईवे पे नहीं लेके जा सकता कि मैं 100 किलोमीटर भगा सकूँ और देखूँ कि हाई RPM पे हाई स्पीड में इसके वाइब्रेशंस कैसे हैं. बट देखते हैं आगे जो आपको उसके भी वीडियो मिल जाएंगे. बट मुझे थोड़े से वाइब्रेशन फील हो रहे हैं. हाथ पे भी थोड़े से फील हो रहे हैं. इवन पैरों के ऊपर भी फील हो रहे हैं. और अगर मैं इसको साइड से नहीं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं फील हो. यहाँ पे एकदम हिमालयन की तरह ही फील हो रहे हैं. बट है ओके मुझे वो फीलिंग आ रहा है वाइब्रेशन से. तो भले ही इसको 6th गियर है बट जो हाई कंप्रेशन इंजन है मुझे लगता है क्योंकि इसमें जो पिराक का जो इंजन यूज़ किया गया है वैसे का वैसा ही. बट थोड़ा सा ट्यूनिंग अलग किया है उन लोगों ने. दैट्स इट. उसके बाद जो प्लस पॉइंट्स है कि ये जो कंसोल है ना ये कंसोल बहुत ही अच्छा है. मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह दिया गया है. फ्यूल रेंज वगैरह बराबर से बता देता है. अभी तो बराबर से ही बता रहा है. बट हिमालयन में क्या प्रॉब्लम होता है ना कि भले ही 5 लीटर है फिर भी ऐसा दिखाता है कि वो रिजर्व्ड में. सो उसके वजह से वो ऐसा लगता है ना कि रिजर्व में लगे. और हम लोग थोड़ा सा कभी कभी पैनिक मोमेंट आता है कि रेंज कम लगने लगती है. भले ही 5 लीटर का है बट 6 लीटर में वो रिजर्व दिखाना स्टार्ट करता है. ये सारी चीज़ें हैं. उसके बाद इसका जो इंजन है 350cc बट जो पावर है वो 350 अच्छी खासी दी है. 30 bhp के 27 के 26 bhp राइट. आई डोंट नो, अभी मैं यहाँ पे नोट कर दूँगा. उसके बाद 30 bhp के आसपास इसका जो टॉर्क है. सो टॉर्क एक्चुअली हिमालयन के टॉर्क से मैच करता है. ओके यहाँ से मैं अभी टर्न मार लेता हूँ. डेफिनेटली मुझे ये मिरर्स बहुत अच्छे लगे. ओके यहाँ से अभी टर्न मार लिया. अगेन उसके बाद में 2-3 चीज़ें हैं देखो जो मुझे इसमें अच्छी लगी है. बट वो सारी भी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ. अभी मैं पहुँच जाऊँगा जावा के शोरूम में. थोड़ा सा मैं ओह ब्रेक्स नाइस. ब्रेक्स सच में अच्छे. सो लेट्स गो इनसाइड. अभी मैं चला रहा था. अभी गौरव जाएगा एक टेस्ट ड्राइव लेने के लिए.
गौरव। हेलो गाइस। अभी हम लोगों ने एसडी की एक टेस्ट ड्राइव लिया एडवेंचर का, मोस्ट ऑफ एडवेंचर बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दैट ओनली। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस बट कैसा शॉर्ट राइड था। कैसा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसके लिए उन्होंने बोला सर्विस रोड पे ही चला के देखो एक शॉर्ट एक्सपीरियंस के लिए। तो इट वॉज ओनली से कैन से पॉइंट आधा किलोमीटर का राइड था। आधा 1 किलोमीटर का राइड। यू नो अभी प्रसन्न का ही आपको पता है, हिमालयन है BS6 वर्जन विद यू नो ब्यूटीफुल इंजन। सो एज़ कम्पेयर टू हिमालयन ना व्हाट आई थॉट कि उसमें वाइब्रेशंस है, हैंडल बार में डेफिनेटली वाइब्रेशंस है, यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द वाइब्रेशंस। एंड एज़ कम्पेयर टू फुट पैक में यू कैन से सो हाँ हैंडल बार्स मैं चलाया, एक्सलेट भी दिया अबाउट 2000 RPM इन अ सिंगल सेकेंड गियर। सो डेफिनेटली वाइब्रेशंस है। इट्स इंजन जो है वो एक हाई आरपीएम इंजन नहीं, पिराग का इंजन है, थोड़ा पावरफुल इंजन है। 333 सीसी इंजन है, 343 सीसी सॉरी, पिराग का सेम इंजन है। बट जो 3 मॉडल्स में है, यू कैन से इधर ESD एडवेंचर, देन द स्क्रैम्बलर एंड फिर वो है बॉबर भी नहीं है, क्रूज़र टाइप है। तो सबका ट्यून अलग अलग है, लाइक मीटियोर सबका ट्यून अलग अलग है। तो कैसा ये फर्स्ट मॉडल है उनका। तो आफ्टर यू नो फीडबैक्स एंड रिव्यूज़ वो लोग थोड़ा कर देंगे उस पर रिफाइनमेंट। बट एज़ कम्पेयर टू हिमालयन, आई लव हिमालयन। मैंने हिमालयन भी चलाया, इसके तुरंत बाद ESD भी चलाया। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपका सिटिंग पोस्चर, द लेग, फिर ग्राउंड क्लियरेंस तो यू कैन से ऑलमोस्ट सेम है, सॉरी ऑलमोस्ट सेम है। बट येस एज़ कम्पेयर टू हिमालयन ESD यू कैन से इन टर्म्स ऑफ 10 आउट 10 आई विल रैंक ESD, मतलब इन द शॉर्ट राइड मैं उसको करूँगा 6.5 to 7 एंड हिमालयन आई विल रेट अराउंड 8.5 to 9 इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, फिर उसका वाइब्रेशंस एंड यू कैन से ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी हम लोगों ने थोड़ा देखा, उसमें थोड़ा माइनर इश्यूज़ है, नॉट दैट मेजर इशू था वहाँ पे। क्लच का वो मैं आपको दिखा दूँगा। हाँ वो क्लच का भी इशू है, वो क्लच वायर जो एकदम सिलेंडर हेड सिलेंडर जो है उसका एकदम बहुत नज़दीक है। बट ओवर हीट होने के बाद वी थिंक कि वो मेल्ट हो सकता है, क्योंकि रबर जो रहता है क्लच का वो निकल सकता है, वो आफ्टर कंटिन्यूस हीटिंग ज़्यादा अच्छा निकल जाएगा। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। अभी देखते हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग एक यू नो एक लॉन्ग ड्राइव के लिए फॉर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर वी विल ट्राई तो करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। अगर दिया तो डेफिनेटली आपको प्रसन्न एक अच्छा खासा वीडियो देगा, उसमें आपको सब डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। और बाकी तो आप यूट्यूब पे देख ही रहे हो, उसका पावर, उसका आउटपुट, उसका टॉर्क, एवरीथिंग हम बताने वाले नहीं है। सब आपको गूगल कर दो, गूगल मासी आपको बता देगी सब, इसका कोई टेंशन नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस ESD एंड अदर 2 मॉडल्स, डेफिनेटली गो टू योर नियरेस्ट शोरूम। थाने में फ्लावर वैली सर्विस रोड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू विवियाना मॉल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बिफोर 7 o'clock, इवनिंग बिफोर 7 o'clock आपको टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है, उसके बाद नहीं मिल सकता है। सो काइंडली नोट इट डाउन। ओके, फ्रॉम माई साइड मैं ये 2 चीज़ों में ना डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। फर्स्ट चीज़ जो मैंने पहले देखा था और उसके बाद जो मैंने आज फील किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैंने यूट्यूब पे देखा था कि जब भी उनका इनॉग्रेशन हुआ था, बाइक सामने लाया था, यूट्यूबर्स ने उस पर बहुत मतलब जब भी पूरा दिखाया था, नहीं नॉट हाइप बट दिखाया था प्रॉपरली। तो जो दिखाया था वो बाइक था, वो कम्प्लीटली पैक्ड अप बाइक था। मतलब ऐसे नहीं है कि जेरी कैंस थे, पैनियर्स वगैरह सबके साथ। तो इट वाज कम्प्लीटली लाइक ए हिमालयन। ओके, बस थोड़ा सा उसमें जो माइनर चेंजेस हम लोग हिमालयन राइडर्स जो फील करते हैं कि वो होना चाहिए, वो सब उसमें था। सो देखने के बाद आई वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड कि क्या बाइक बनाया इन लोगों ने। फिर जैसे जैसे आगे पता चला कि अरे ये सारी चीज़ें तो बाद में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लेके खरीदनी है। बट ओवरऑल बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था। सो आई वॉज सो इंथुजियास्टिक, सो एक्साइटेड टू राइड दैट बाइक। इवन अगर 1-2 किलोमीटर के लिए मिलती है फिर भी मुझे वो चलानी थी। सो वो आज मुझे मिली फाइनली। सो जब भी मैंने चलाई तो बाइक मतलब वैसे ही नहीं, एडवेंचर जैसे हम लोगों ने फ़ोटोज़ में अगर देखा पैनियर, जेरी कैंस एंड ऑल दैट लोड, तो वैसे नहीं थे, एकदम सिंपल बाइक थी। जो बाइक मैंने चले उसमें ये विंडशील्ड भी नहीं थी। ओके, सो थोड़ा बोलता हूँ मैं बीच में, हो जाता, विंडशील्ड भी नहीं थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैठने के बाद फर्स्ट चीज़ जो मुझे लगी है ना, पर एक काम करता हूँ मैं, पहले प्लस पॉइंट्स बाइक के बताता हूँ। उसमें रेडिएटर है,
फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अगर आप शॉर्ट राइड कर रहे हो या सिटी में चला रहे हो तो रेडिएटर आपके इंजन को बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा रखता है। इवन अगर आप लॉन्ग राइड भी करते हो तो रेडिएटर की वजह से कैसे होता है, आपका इंजन ऑयल जो होता है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता, वो उसका लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग इज़ उसका 6th गियर है, जो क्रूजिंग गियर रहता है, यस वो 6th गियर है। तो वो एक्चुअली इम्प्रेस जिसने मुझे किया था, क्योंकि कैसे एडवेंचर बाइक है तो वो एडवेंचर को ही जाएगी, ऐसे खड़ी नहीं रहने वाली है, मोस्ट ऑफ सिटी में ज़्यादा चलने वाली नहीं है। तो 6th गियर की वजह से कैसे ना एक अच्छा खासा क्रूजिंग स्पीड भी मिल जाता है, 100 to 110 के आराम से वो पहुंच जाएगी। सो ये एक सेकेंड चीज़ थी। थर्ड थिंग जिस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया था, यस डिस्प्ले, यस डिस्प्ले बहुत अच्छा है, भले ही छोटा है बट उसमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा मिलती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी ये चीज़ मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि हिमालयन में एक छोटा सा इशू है, फ्यूल बराबर बताता नहीं है वो कितना है आपके टैंक में। सो ये सारी चीज़ थी। बट जैसे मैं बाइक पे बैठा, सीट उसकी हार्ड है, ओके नो डाउट सीट उसकी हार्ड है। जब भी आप पहले बैठोगे आपको वही पता चलेगा, आपको फीलिंग बराबर से आ जाएगी कि सीट इसकी हार्ड है। Himalayan riders can definitely distinguish नॉट ओनली हिमालयन राइडर्स, any other राइडर्स। आप जब भी बैठोगे फर्स्ट उसका सीट थोड़ा सा हार्ड है, पावर उसका अच्छा है। जब मैंने फर्स्ट गियर पे वगैरह खींच रहा था पावर बहुत अच्छा था उसका। उसके बाद राइडिंग अगर कंफर्ट में आपको बोलूँ तो जब इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि हैंडल बार उसका थोड़ा सा नीचे लीन फॉरवर्ड कर हाँ थोड़ा सा आपको झुकना पड़ता है। बट ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है अगर आप हैंडल बार राइजर्स लगा दोगे। ऐसे फुट पैड थोड़े से उसके मुझे ऊपर लगे, क्योंकि हिमालयन में चलाता हूँ तो मेरे जो नीज है वो थोड़े नीचे रहते, ये टाइम पे थोड़े से ऊपर थे। फिर उसमें you can get modes, यस modes available, रेन मोड, उसके बाद rain, city mode, proper off road, switchable ABS, विथ स्विचेबल एबीएस। यहाँ से बटन दबा के करना पड़ता है हिमालयन में, वहाँ पे आपको बस हैंडल पे स्विचेस जैसा KTM में दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे टॉगल स्विचेस, विद द हेल्प ऑफ टॉगल स्विचेस यू कैन सिलेक्ट द मोड, यू कैन सिलेक्ट स्विच ऑन ऑफ द ABS। और दूसरी अच्छी बात है कि LED कम्प्लीटली बाइक LED बाइक, तो फ्रंट से लेके पीछे तक प्रॉपर LED है। सो ये है, यू गेट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एज वेल। हाँ वो तो हिमालयन में मिल जाता है। और टर्न बाय टर्न नेविगेशन वो है, एक्चुअली यूजलेस है, उसका कुछ यूज़ होता नहीं है बट वो है। एक है कि उसमें इतना छोटा सा माइल स्टैंड का ये लोगो है, वो जो सारी चीज़ें एकदम छोटी छोटी है, क्योंकि वो कंसोल बहुत छोटा हो जाता है। टोटल डिजिटल कंसोल, यू हैव टू फोकस, आपको बहुत फोकस करना पड़ता है तो आपको दिख जाएगा। यस और एक चीज़ मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, उसको आप ट्रैफिक में जाते हो और व्हेन आप थ्रॉटल जब छोड़ देते हो एक पावर लैग आ जाता है थोड़ा सा, तो आपको जर्क यू कैन फील इट, आपको वो महसूस होता है। तो आई थिंक सो उसमें ट्यूनिंग या कुछ तो इशू रहेगा या फिर क्लच का रहेगा, क्योंकि वो कैसे डेमो बाइक है, टेस्ट बाइक है, सब लोग चला रहे हैं भगा रहे हैं तो हो जाता है। सो लेट्स सी अगर एक और लॉन्ग टर्म या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मिल जाए तो वी कैन डेफिनेटली देख सकते हैं प्रॉपर एक्चुअली क्या इशू है उसमें, कभी कभी होते हैं। और उसमें और एक अच्छी चीज़ है कि चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, USB चार्जिंग भी है और टाइप C चार्जिंग भी है, तो आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको बस मोबाइल होल्डर लगाना, दैट्स इट, काम हो गया। ये सारी चीज़ें थी अच्छी और थोड़ी सी छोटी। बट जब भी मैं राइड कर रहा था ना, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ कि SD या हिमालयन, देन आई फील जो कंफर्ट लेवल आपको हिमालयन देता है वो इतना SD में मुझे नहीं मिला। और उसके बाद में भी जब भी कुठल्या गोष्टीबद्दल बोलायचं होतं मला, हाँ एंड अगेन एंड दूसरी बात जो उसका स्टैंड है ना, मतलब मेन चीज़ उसका ये है कि एडवेंचर बाइक इज़ लाइक कि आप स्टैंड पे लगाया हुआ है, साइड स्टैंड पे, और आप उस फुट पेडल पे खड़े होके बैठते हो। सो वो आप SD में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कैसे ना बाइक बहुत लीन करती है और उसका साइड स्टैंड बहुत ही साइड में चला जाता है। आप साइड स्टैंड जब देखोगे तो यू विल नॉट फील दैट कॉन्फिडेंट, बट आपने ट्राई किया, खड़े नहीं रह सकते, दैट इज़ नॉट अलाउड आई थिंक। यस जब भी आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाइक बहुत साइड स्टैंड पे झुकती है, तो आप उस पर खड़ा रह के नहीं चला सकते उसको। एज बाकी जो एडवेंचर्स साइड स्टैंड को करते हैं उसको एक एक्स्ट्रा एक्सपांडर बोलते हैं, फुट पेग का साइड स्टैंड के लिए जो आता है बॉटम लेग को, वो तो लगाना ही है दैट फॉर स्टडीनेस। वो तो अभी आफ्टर मार्केट पार्ट्स अवेलेबल होना चालू हो जाएगा, कुछ इशू नहीं है। बाकी उनका जो एक्सेसरीज़ है वो भी अच्छा है। आप स्क्रैम्बलर को जब जाओगे शोरूम तो यू कैन सी ए स्क्रैम्बलर जहाँ पे उन्होंने रेडिएटर गार्ड, क्रैश गार्ड, ओवरऑल पैकेज देके उन्होंने रखा है। सो वो एक अच्छा ऑप्शन है, बट दोज आर ऑल एक्स्ट्रा कॉस्ट।
या वो तो सब एक्स्ट्रा कॉस्ट में आ जाएगा। और एक जो चीज़ कि मुझे ऐसी लगी थी कि जब भी बाइक जब भी ये जो एडवेंचर बाइक बनाई है ना, मतलब उन लोगों ने लिटरली ऐसा लगता है कि ना बहुत रिसर्च किया कि हिमालयन को उन लोगों ने देखा, हिमालयन ओनर्स को उन लोगों ने देखा, उसके बाद हिमालयन ओनर्स के जो भी इश्यूज़ है वो सारी चीज़ें उन लोगों ने देखी कि वो कौन सी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड से, और वो उनको इतने साल से मिल नहीं रही, तो उन लोगों ने वो सारी चीज़ें एक साथ मिला के वो बाइक दे दी। ऐसे एक सर्वे किया और बाद में प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उन्होंने मॉडल लॉन्च किया है। पर अभी कैसा फर्स्ट मॉडल है, फर्स्ट मॉडल है, सो यू कैन वेट फॉर द सेकेंड वर्जन और द सेकेंड वेरिएंट। तो उसमें No, जो no, no. जो इश्यूज़ है वो तो हो निकल सकते हैं जाएंगे। solve। हाँ, क्योंकि देखिए कैसे है ना, अभी कुछ लोग रहेंगे जो एसडी हार्डकोर फैंस रहते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली इन लोग ये चीज़ें जो है उनको इम्प्रेस कर जाएगी। बट जो लोग एक्चुअली एडवेंचर बाइक चला रहे हैं तो उनको ये चीज़ें थोड़ी सी कम लगेगी। बट बाइक इज़ नाइस, बाइक बहुत अच्छी है। अगर फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो एसडी से, आई थिंक ये फर्स्ट एडवेंचर कैटेगरी की बाइक है जो इतने सालों में आई है। और जो वेरी लॉन्ग yes, ब्रेक है और एसडी के एक्चुअली जो भी बाइक्स लास्ट टाइम आई थी, जो भी 3-4 वेरिएंट उन्होंने निकाला था, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल निकला था। पुराना था, Yes. 90s एंड 2000s। अभी भी जो निकला था बाइक्स वो भी थोडे से आता आलेले ना एसडीचे बॉबर वगैरे सगळे तर आत्ताच आलेले, बट वो कैसा है ना, वो बाइक्स थोड़ा सा रेट्रो लुक पे ज़्यादा था, भले उनमें जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी दिया थी बट वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था ऐसे। बट जो अभी एडवेंचर बाइक्स आई है, उसके बाद स्क्रैम्बलर आई है, दीज आर रियली इम्प्रेसिव बाइक्स। सो अगर कोई भी ये वीडियो देख के या फिर दूसरे वीडियोस देख के अगर सोच रहा है कि हम लोग ये बाइक ले लें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टेस्ट ड्राइव, टेक अ टेस्ट ड्राइव। उसके बाद आप जाइए रॉयल एनफील्ड में, और उसके बाद वहाँ पे हिमालयन का टेस्ट ड्राइव लीजिए, और फिर आप कंपेयर कीजिए कि दोनों में कंफर्ट लेवल कैसा है। क्योंकि ऑफकोर्स डेफिनेटली नेक्स्ट वर्जन जो रहेगा एसडी एडवेंचर का, उसमें सीट वो चेंज करेंगे क्योंकि ये फीडबैक जो है एसडी के लिए वो हर एक से आ रहा है कि उसका सीट हार्ड है। और बाइक अच्छा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एसडी का इंजन नहीं है, इट्स जावा पेराक। Perak। तो आप ऐसा मत सोचो कि एसडी ने अलग पावर प्लांट निकाला है, मोटर निकाला है, बट वो जावा से ही ले रहे हैं। फिर उनका फ्रेम और ट्यूनिंग किया हुआ का है, इंजन का ट्यूनिंग करके उन्होंने प्रॉपरली एडवेंचर के लिए वो सेट कर दिया। एंड द प्राइस इज competitive ऑलमोस्ट price सेम है, रखा है। प्राइस इज मतलब, ऑलमोस्ट सेम। हिमालयन का अगर ऑन रोड प्राइस देखेंगे तो 2,66,000 के आसपास जाता है थाना में, और एसडी का जो प्राइस है वो सेम ही 2,66,000 ही जाता है। सो ऑलमोस्ट सेम ही है, सो दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है। बट कलर जैसे कलर डिफरेंस हो जाता है, हाँ। वैसे सेम हिमालयन में भी है। अगर आप अलग कलर लेके जाते हो तो उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो ऑलमोस्ट कंपटीशन में अभी हिमालयन की एक बाइक आ गई है जिसमें जो चीज़ें हिमालयन ओनर्स डिमांड कर रहे थे वो उसमें है। अभी देखना है कि लोग इसके कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये बाइक को, और ये बाइक ग्रो करती है बिकॉज जावा एसडी जो है वो बहुत पीछे रह गए। सॉरी, आई वाज सेइंग एसडी के बाइक्स निकले थे, इट वाज जावा के बाइक्स निकले थे, सॉरी। हाँ, तो ये सर, तो बस यही दिखना है कि ये जो ब्रांड आया ना एटलीस्ट बंद ना हो, चलता रहे, थोड़े से मॉडिफिकेशन करते आगे लेके जाए। क्योंकि एसडी का भी एक बड़ा फैन फॉलोइंग जो थोड़े से अभी पुराने साइड में चला गया था, तो अभी यंगस्टर्स में उसका एंथुसियाज्म आ रहा है थोड़ा सा, जैसे ये बाइक से आ जाएगा। जावा का था, बहुत हाइप हुआ था, वैसे एसडी भी आएगा, क्योंकि जावा एंड एसडी जो है ना एक सॉर्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड है लोगों के साथ कि अरे वो फीलिंग है कि भाई जावा एंड एसडी लोगों के पास अभी भी पुराने जावा बाइक्स हैं, तो वो एक क्रेज़ है उनका। तो आई होप कि ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे, और एडवेंचर बाइक्स जो ये नया आया है वो ऐसे ही कंटिन्यू आगे ग्रो करता रहे, बंद ना हो। क्योंकि कैसे है ना, जब तक कंपटीशन रहता है ना, दूसरी कंपनी कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट लाती रहती है। सो अगर अभी एसडी ने एडवेंचर बाइक निकाली है और इतने सारी चीज़ें वो लोग दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड भी सोचेगा, और आने वाली 1-2 साल में शायद हमें और कंपटीशन इम्प्रूवमेंट देखने हिमालयन में भी देखने को मिले, जो इतने साल से हम लोग, मैं भी मेंशन इवन 2021 BS6 वर्जन विच आई हैव, उसमें भी थोड़े छोटे मोटे इश्यूज़ है, बट वो इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है कि आप उसको कम्प्लीटली ना बोल दो, ऐसे कुछ नहीं है। इवन अभी मैं 5 गियर की गाड़ी चला रहा हूँ, और जब भी मैंने एसडी की 6 गियर गाड़ी चलाई, सो पावर का मुझे इतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखा दिया, बहुत अच्छा है।
सो बस एक कंफर्ट लेवल का डिफरेंस आ जाता है दोनों में, वो अभी देखना है कि किसको कौन सा कंफर्ट लेवल अच्छा दिखता है। सबका अलग अलग Yes, टेस्ट है, yes. तो डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी वन टेस्ट। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग बोले कि ये लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ, टेस्ट ड्राइव लो, आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली ले लो। सो आपके ऊपर है। अभी एक थोड़ी देर के बाद मैं बाइक पे बैठ के आई थिंक मैंने सारी चीज़ें, मेरे पॉइंट्स इसमें कवर हो गई कवर है हो गए almost। Yes, देखते सारी हैं अगर चीज़। कुछ miss हो। इसका साइलेंसर जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर डिफरेंस है, और जो साइलेंसर होल है वो बड़ा है बस, लेकिन दिखने में ऑलमोस्ट दोनों बाइक सेम ही है। अगर दोनों का कलर एक सेम पेंट में कर दिया जाए तो दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस फर्स्ट दूर से इंप्रेशन, yes, फर्स्ट दूर से इंप्रेशन ऐसे कुछ नहीं दिखेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट इंप्रेशन आप जैसे ही देखोगे कि उसका ये Windshield, विंडशील्ड बहुत अच्छा है। ESD की जो विंडशील्ड है ना, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। अगर समझो ये वो सेम हिमालयन पे भी बैठती है तो शायद मैं लगा लूँगा वो वाली भी, बट शायद वो नहीं बैठेगी यहाँ पे। एंड हाँ, वन मोर थिंग, उसका जो कंसोल है ना, यू कैन टिल्ट इट, आप टिल्ट कर सकते हो 15 डिग्री 15 डिग्री टिल्ट होता ऊपर नीचे होता है। है। मतलब आप जैसे आप टेस्ट ड्राइव जाओगे तो आप सब वो डिटेल में देख देख लेना, आपको मिल उससे जाएगा। ज़्यादा इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता, बट कभी कभी सनलाइट आती है तो उसकी वजह से हम लोग वो 10-15 नॉट अ मेजर डिग्री थिंग, हो बट जाता है। नाउ अभी सब डिपेंड्स की जब पब्लिक चालू करेगी, अभी buy सेल करना। होना स्टार्ट हो हाँ, गया। देन अभी वो selling इन start डेप्थ हो रिव्यू जो आप वेट कर रहे हो वो मिल जाएगा, Yes, क्वालिटी, रस्टिंग एंड 5,000, एवरीथिंग। 500, 5,000, 10,000 सब किलोमीटर के व्यूज़ आएंगे, फिर तो उसमें service ये सारी cost। चीज़ें वो सारी कवर हो जाएगी। हो जाएगा। Yes, so that's it for now, guys. I hope you have loved this video. एक Don't जावा like- जावा राइड वगैरह हम लोगों ने की है, so आप सबको पसंद आई रहेगी। ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर की है शायद वो कम रहेगी या फिर अगर ज़्यादा रह सकती है, कुछ पता नहीं, क्योंकि बाकी के चैनल्स पे शायद इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले, बट हम लोगों ने हमारे साइड से जितना हो सका उतना हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई की है। सो आपको अगर बाइक चूज़ करना है तो आप इजीली चूज़ कर सकते हो, वो भी सिर्फ हाफ will किलोमीटर help राइड में, you. हाफ Yes. किलोमीटर राइड में इतना हम लोग ने बता दिया। डेफिनेटली आपको अगर चांस मिले, यू कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग राइड, आपको और इंडिया मिल जाएगा, यस, बट एक फील कंफर्टेबल मिल जाएगा। बट डू टेक अ टेस्ट राइड। बाइक्स तीनों बाइक का टेस्ट ड्राइव ले लो, हम लोगों ने बस एडवेंचर का ही ले लिया था। बिकॉज वी आर एडवेंचर क्रेजी पीपल, और इंडिया में भी एडवेंचर मार्केट ग्रो हो रहा है, इसके लिए सब लोग एडवेंचर के पीछे ही पड़ेंगे। गो देयर, टेस्ट ड्राइव एंड फील इट। So with that said, guys, thank you for watching. Like, share and subscribe the channel. मेरा बंदा बहुत ट्राई कर रहा है, ट्राई नहीं कर रहा अभी, हाँ अभी 600 के ऊपर कुछ आ रहा है तो And I will see you in the next bike ride. Bye. वो बीच वाले में कट करने वाला